इस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ग्लूकोमा के बारे में। देखिए ग्लूकोमा हमारा क्या होता है, तो हमारी एक आई से रिलेटेड डिसीज होती है। हमारी जो आंखें होती हैं इनके अंदर होने वाली एक बीमारी है। और इस लेक्चर हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे जो ग्लूकोमा होता है ये क्या होता है। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे इसके रीजन, कारण, इसकी इटियोलॉजी, किस वजह से कोज होता है। थर्ड हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, जब ये हमारी आईज में हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पूरा डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसके सिम्टम भी, जब किसी को हो जाता है तो किस तरह के क्या क्या सिम्टम यहाँ पे नजर आते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे बिना दवाई को कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम इसको दवाइयों का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। तो सारी बातें इस लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट आपकी डिसीज है तो अच्छे से आप इसको बिना स्किप के पूरे लेक्चर को वॉच करना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोमा जिसको हिंदी में हम कहते हैं मोतियाबिंद। अभी मोतियाबिंद नाम सुन के आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, आपके विलेज में या सिटी में आप रहते हैं वहां पे आपने काफी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मोतियाबिंद हो जाता है। मोस्टली जो बूढ़े लोग होते हैं, ज्यादा मतलब जो बूढ़े लोग हैं, ज्यादा एज वाले यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे 40 या 50 प्लस वाले, 60 वाले, उनको ये चीज देखने को मिलती है। तो मोतियाबिंद क्या होता है, एक हमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें कह सकते हैं एक तो हमारा सफेद मोतियाबिंद होता है जिसमें हमारी जो आंखें होती हैं उनके आगे, देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की काली आंखें होती हैं, कुछ लोगों की कुंजी आंखें होती हैं। असल में ये चीज हमें पता किस चीज से चल रही है, जो हमारी आई का जो सीधा मिडिल वाला बीच वाला पार्ट है ना, गोल गोल, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है इसकी ही हमारी एक डिसीज है। इसमें क्या होता है, अगर सफेद मोतियाबिंद है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा फ्लूइड होता है जो आके जमा हो जाता है जिससे हमारा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, और एक हमारा ब्लैक होता है जिसमें कि हमारी ये ब्लैक हो जाती है। तो ये हमारा मोतियाबिंद होता है। तो इस लेक्चर में फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। हमारा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिसीज दैट अफेक्ट्स एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व कोजिंग विजन लॉस। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोमा क्या है, एक ग्रुप है ऑफ आई डिसीज का। हमारी जो आंखों की बीमारियां होती है आईज की, उनके ग्रुप की एक डिसीज है। दैट अफेक्ट्स एंड डैमेज, जो कि अफेक्ट करती है साथ में डैमेज करती है दी ऑप्टिक नर्व कोजिंग विजन लॉस। देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होती है, पहले हमें इस चीज को समझना होगा। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया, पूरी डिसीज इजिली समझ में आएगी। असल में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारा जो विजन है इसमें एक मेन रोल होता है दिखने में किसका, हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, एक यहाँ पे आपको हेल्दी आई दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे आई विद ग्लूकोमा। तो यहाँ पे जो हेल्दी आई है हमारी नॉर्मल आई है जो सही होती है, ये वह जबकि कंडीशन है जब हमें कोई ग्लूकोमा नहीं होता है। सेकंड ये हमारी कंडीशन है आई विद ग्लूकोमा, ये जबकि कंडीशन जब ग्लूकोमा हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे ग्लूकोमा वाली कंडीशन है इसमें आपको जो प्रेशर दिख रहा है ना, ये प्रेशर किसकी तरफ लग रहा है, हमारी ऑप्टिक नर्व को। एक कोने में नीचे आपको दिख रहा है डैमेज टू दी ऑप्टिक नर्व। तो ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है इसकी तरफ को यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर लगता है। और ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर जब यहाँ पे हमारी जो ऑप्टिक नर्व है इसकी तरफ को लग रहा है तो क्या करे, यहाँ पे इसको ये डैमेज करता है। तो इसको, इसके डैमेज होने से क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे कोज हो जाती है विजन लॉस, मतलब कि हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इतना आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन सम केसेस फ्लूइड एक्युमुलेट्स इन फ्रंट ऑफ द आई एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द आई, इंट्राओकुलर प्रेशर जिसको हम कहते हैं। सम केसेस में क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है ना, जैसे हम कहते हैं सफेद मोतियाबिंद, उस फ्लूइड ये एक्युमुलेट्स कर जाता है इन द फ्रंट ऑफ द आई। हमारे जो यहाँ पे देखने वाला पार्ट है, हमारा जो विजन है इसके सामने हमारे आ जाता है। उसके बाद में आप ये कंडीशन देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये हो जाती है। और ये हमारा एक्सर्ट कर मतलब प्रेशर डालता है यहाँ पे आई के ऊपर। प्रेशर जब डाल रहा है तो इससे हमारी जो ऑप्टिक नर्व है हमारी ये डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से हमें विजन लॉस हो जाता है। और विजन लॉस जब यहाँ पे हो रहा है, ऑप्टिक नर्व हमारी यहाँ पे डैमेज हो रही है, तो ये कंडीशन हमारी कब होती है, जब ग्लूकोमा पूरा हो जाता है, जबकि हमारी कंडीशन है। तो आई थिंक यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे रीजन है, कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे ये कोज होता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे जेनेटिक्स, मतलब कि आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री चलती आ रही है कि एक एज आपकी ऐसी आएगी जब आपको यहाँ पे ये होगा ही होगा। तो एक तो ये एक रीजन है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। सेकंड यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ कनाल। क्या होता है यहाँ पे हमारे जो आई के अंदर ना हमारी कनाल वगैरह होती है, जैसे आप चलिए स्क्रीन पे देख लीजिए, जो हमारी कनाल होती है इसमें यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड जो हमारा ये आगे यहाँ पे आ रहा है, जहां जाना चाहिए वहां पे नहीं आता और यहाँ पे आके ये जमा हो जाता है। सेकंड हो सकती है। थर्ड यहाँ पे इंट्रा ओकुलर प्रेशर। अब ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, यहाँ पे अगर हमारा फ्लूइड जो है हमारे ये जमा होगा, हमारी जो यहाँ पे कनाल है ब्लॉकेज हो जाएगी जिससे हमारा फ्लूइड जमा होगा, वो जो फ्लूइड है हमारा वो यहाँ पे इंट्रा ओकुलर प्रेशर डालेगा ऑप्टिक नर्व की तरफ।
जिससे ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाएगी और हमें ये कॉज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओल्डर एज, क्या होता है ओल्डर एज में ये कॉमनली देखने को मिल जाता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डायबिटीज मिलाइटस। अब कुछ हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज मिलाइटस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एड्स हो गया, इन बीमारियों में कुछ और बीमारी हमारी एक्स्ट्रा में आ जाती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज मिलाइटस है तो उस कंडीशन में ये आपको इजिली हो सकता है। आई ट्रोमा, आई ट्रोमा में ये आपको हो सकता है, या माइग्रेन सिंड्रोम्स। आपको जो माइग्रेन सिंड्रोम्स होता है, माइग्रेन आप जानते हैं ना, हमने डिटेल में डिसीज आपको पढ़ाई हुई है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है। माइग्रेन मतलब आपका जो सर है तो हेड की एक साइड में आपको बहुत भयंकर वाला पेन होता है जिसको माइग्रेन कहते हैं। पे रीजन कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस। देखिए पैथोजेनेसिस आपको और भी अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें पता चलेगा कैसे पूरी टोटल प्रोसेस हो रही है और फाइनली यहाँ पे ग्लूकोमा हो रहा है। तो यहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे आप ले सकते हैं एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जितने हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जितने सारे हमने आपको बताए, जैसे कि ब्लॉकेज ऑफ कनाल हुआ, जेनेटिक्स हुआ, या इंट्राओकुलर प्रेशर हमारा पड़ा यहाँ पे हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है उस पर, या आई ट्रोमा, कुल मिला के कोई भी हमारे यहाँ पे कंडीशन हुई, इन सभी ने यहाँ पे क्या किया, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे जो हमारी क्या होता है, हमारे जो आंख का सामने वाला पार्ट होता है इसमें एक्युमुलेशन मतलब कि जो फ्लूइड है हमारा वो जमा हो गया। और जब ये हमारा फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, इंट्राओकुलर प्रेशर डालता है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है हमारे यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो रहा है इंट्राओकुलर प्रेशर, तो यहाँ पे डैमेज हो जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व। जैसे कि इस इमेज को आप दोबारा देखिए, एक हमारी हेल्दी आई, एक हमारी आई विद ग्लूकोमा है, तो इसके अंदर जो प्रेशर डला है इसको हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। तो हमारा जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर यहाँ पे डल रहा है ये हमारा इंक्रीज हो जाता है हिसाब से ज्यादा, जिससे हमारी जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और फाइनली यहाँ पे ग्लूकोमा डिसीज जो है यहाँ पे कोज हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कि हमारे सिम्टम्स। भाई जब ये किसी को हो रहा है तो किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं, चलिए स्क्रीन पर हमने आपको काफी फोटो दिखाए हैं और आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे ब्लर विजन, देखिए हमारी जो क्या होती है, जो देखने वाला हमारी टोटल यहाँ पे जो मसला होता है ये बीच वाला, तो इस पे क्या हो जाता है भाई, हमारा जो व्हाइट वाला क्या फ्लूइड एक्युमुलेट वहां पे जमा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो चीज वहां पे जमा हो रही है तो दिखाई नहीं देगा, तो विजन लॉस यहाँ पे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। रेडनेस ऑफ द आई, हमारी जो आई है उसमें रेडनेस हो जाती है। साथ में हाई इंट्रा ओकुलर प्रेशर यहाँ पे पड़ता ही है। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारे जो आंख है उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हेडेक सर दर्द भी आपको हो सकता है। इससे अलग भी कुछ सिम्टम्स जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कि बिना दवाइयों के कैसे हम इसको मतलब रोक सकते हैं। देखिए बिना, देखिए यहाँ पे आईओपी का पूरा मतलब है इंट्राओकुलर प्रेशर, तो कहीं यहाँ पे आईओपी आपको मिल जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आईओपी यहाँ पे हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, कैन बी रिड्यूस, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाई कुछ हमारी थेरेपी होती है जैसे लेजर थेरेपी से। अब क्या होता है, जैसे किसी को भी यहाँ पे क्या हो गया, जो मोतियाबिंद है यहाँ पे ग्लूकोमा हो गया, तो उसकी जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें एक लेजर थेरेपी होती है, जिससे ये जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट होता है इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं इस फ्लूइड को। लेकिन इसमें हमारा यहाँ पे आ जाता है ट्राबेकुलेक्टोमी, तो ये हमारी एक मतलब क्या है, एक थेरेपी तरीके से हम कह सकते हैं जो यहाँ पे दी जाती है, जिससे ये चीज हमारे यहाँ पे होती है। कुल मिला के ये जो हमारे यहाँ पे हो रहा है इससे हम कर क्या रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम कर रहे हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, हमारी जो ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होगी, विजन लॉस हमारी नहीं होगी। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब भाई किसी को ये हो गया तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, कौन कौन सी दवाइयां वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे आई ड्रॉप्स आते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे बेटोक्सोलोल आता है, टिमोलोल आता है, तो इन आई ड्रॉप का हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम इसको ट्रीट करें। साथ में हमारे टॉपिकल एल्फा टू एड्रीनर्जिक, यहाँ पे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं जिनको हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइमोनाइडिन हो गया। साथ में ओरल मेडिकेशंस भी इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हमारे आते हैं, साथ में यहाँ पे एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो कुछ हमारी ये दवाइयाँ आई ड्रॉप भी हम ले सकते हैं, साथ में जो हम माउथ से दवाई लेते हैं ओरल वो भी हम ले सकते हैं, जिनसे क्या हो सकता है ये डिसीज हमारी यहाँ पे ट्रीट हो सकती है। अब देखिए अगर आपकी आई के आगे यहाँ पे व्हाइट वो जो हमारा यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है तो क्या होता है, फिर तो इसका ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, जिससे इसको ट्रीट किया जाता है। साथ में हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और देखिए इसके आपको नोट्स चाहिए तो सीधा आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं www.easyfarms.com। आप सीधा गूगल पे सर्च कर लीजिए, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सीधा नोट्स इंग्लिश और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।